हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा एज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आज का जो 29 जनवरी का एग्जाम है, 29 जनवरी 2023 को जो एग्जाम है वो किस तरीके का आया था, किस तरीके के क्वेश्चंस आज कवर हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपका जिनका भी एग्जाम आने वाला है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगी, उनको पता चल सकेगा कि किस तरीके के टॉपिक उनके रह गए हैं। अगर हो गए हैं तो अच्छी बात है, अगर रह गए हैं तो आप उनको जाके कर लेंगे अभी, क्योंकि आपको कोई भी अपने एग्जाम की तैयारी में कमी नहीं छोड़नी है। तो देखते हैं कि आज का एग्जाम कैसे आया है, और फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस जो हमें पता चले हैं वो आपको डिस्कस करते चलेंगे और बताएंगे भी अभी आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक आज नहीं आए थे तो आपके में कौन से आने की संभावना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आज मैथ में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो मैथ में टाइम, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मतलब टाइम का अलग आया था, ट्रेन का अलग आया था क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और एंगल बेस्ड क्वेश्चन आया था, और मीन से क्वेश्चन आया था, मीडियन से, मोड से, जैसा बताया गया है। और कोई क्वेश्चन टैली मार्क्स से रिलेटेड भी था। पाइथागोरस से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, जैसा कि आज बताया गया है। और देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू से कोई क्वेश्चन आया है। उस क्वेश्चन को अभी हम बाद में आपको बताएंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी देखिए पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आज के एग्जाम में भी, जैसा बताया है। बाकी जो हमारी मैथ्स की पेडागोजी है उसमें एनसीएफ 2005 एनईपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वैन हिले की थ्योरी जो है, जो कि हम बार बार आपको बताते हैं, उससे भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। अगर आपको वैन हिले की थ्योरी में कोई भी कंफ्यूजन है या अगर आपके नहीं हुए हैं तो आप जाके अभी भी देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो सकता है आपका जिनका भी एग्जाम है उनके में भी क्वेश्चन आए। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी का पेपर कुछ कैसा रहा है। तो हिंदी में घोंघा के ऊपर गद्यांश आया था एक, और एक कविता आई थी, और एक प्रत्यय से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, और संधि विच्छेद आया था, और पर्यायवाची, ये सब तो आते हैं जो कि हमारे पैराग्राफ और पोयम में से कवर किए जाते हैं। बाकी पोयम और पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और जो एक आया था पोयम जो थी वो परिश्रम से रिलेटेड थी, जो बताया गया है। और एक आया था कि गुण धर्म में कौन सा समास है, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सरसरी दृष्टि से पढ़ने की तकनीक को या युक्ति को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ बताया है जैसा क्वेश्चन है। और वाइगोस्की से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, डिस्प्रैक्सिया से क्वेश्चन आया था। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि लेखन की कौन सी विशेषता है, भाषा अर्जन से क्वेश्चन आया था, और मौखिक भाषा से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। और क्लोज टेस्ट आया था हिंदी में। तो हिंदी में क्लोज टेस्ट कैसे आता है, जैसे कि एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें बीच बीच में से खाली स्थान होता है और उसको भरना होता है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, ऑप्शन तो दिए ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बताया है। और LSRW से क्वेश्चन आया था, जैसा कि आ रहे हैं क्वेश्चन रिपीटेडली, वैसा ही कुछ क्वेश्चन पेपर था आज का भी। बाकी आप समास, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये तो जरूर आते हैं। बाकी आपके हिंदी की पेडागोजी आप अच्छे से करिए बाकी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए पीवाईक्यू से। बाकी देखते हैं और कैसा आया था पेपर। CDP में देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, जैसा बताया है कि लगभग 4 क्वेश्चन थे जीन पियाजे से रिलेटेड। बाकी हो सकता है कि ये पूरे पेपर की बात कही हो किसी ने, या हो सकता है कि CDP में ही हो खाली 4 क्वेश्चन जो हैं। और NEP से रिलेटेड क्वेश्चन आया था CDP में, NCF से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जैसा हम आपको बता रहे हैं, NCF, NEP। ठीक है, अब देखिए ऐसे करके क्वेश्चन आया था। हाँ, स्किमिंग से क्वेश्चन आया था, इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन आया था। और हाँ, ये थोड़ा बताया गया है कि जो CDP के क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के पैराग्राफ्स हैं वो थोड़े लेंदी आ रहे हैं, ये उन्होंने बताया है जिन बच्चों से बात हुई है। बाकी लेंदी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हमें तो एग्ज़ाम अच्छे से करना ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है एक्सक्यूज़ कि लेंदी आएगा तो एग्ज़ाम बेकार जाएगा। कोई बात नहीं, टाइम वहाँ पर बहुत होता है, लेंदी भी आएगा तो आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस वहाँ पे अपने माइंड को स्थिर रखिएगा, अपने आप को स्थिर रखिएगा। देखकर ऐसा नहीं है कि आप सोचा रहे हो तो बड़ा लेंदी है,
ये है, जरूरी थोड़ी आपके में भी लेंदी आए या आपको लेंदी लगे, वो तो पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है वो चीज़ें लगना। और लेंदी होगा भी तो क्या, उसमें से कुछ ही क्वेश्चंस तो ही पूछे जाएंगे, ऐसा थोड़ी है पूरा पेपर उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से करिए पेपर को, टेंशन की तो कोई बात नहीं है। बाकी संस्कृत का जिनसे बात हुई क्वेश्चन तो नहीं पता चले, बट हाँ बोला है थोड़ा टिपिकल आया था आज संस्कृत का पेपर उनके अकॉर्डिंग। बाकी क्वेश्चंस तो पता नहीं चले हैं तो नहीं बता सकते प्रॉपर। ठीक है, और हाँ इंग्लिश में भी आज क्लोज टेस्ट देखने के लिए मिला था और ऐसा बताया गया है पैराग्राफ और पोयम आई थी आज, और उसी में से ही सिनोनियम वगैरह पूछे गए थे, एंटोनियम सिनोनियम सब कुछ वैसे ही था। और स्पीकिंग स्किल से क्वेश्चन आया है इंग्लिश में, और रीडिंग स्किल से क्वेश्चन आया है, और CALP से क्वेश्चन आया है इंग्लिश में, जितना अभी पता चल पाया है। बाकी जो क्वेश्चंस पता चलेंगे वो हम आपको पोस्ट कर देंगे जैसे ही पता चलते हैं। ठीक है, बाकी जिनका पेपर है अभी जल्दी में ही तो वो लोग देख लीजिए इन टॉपिक्स को, अगर उनके कोई क्वेश्चंस रह रहे हैं तो आप उनको जाके कीजिए, अगर कोई टॉपिक रह रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, कोई भी कमी मत छोड़िए अपने एग्जाम में, क्योंकि आपको इसी बार ही CTET अपना क्लियर करके आना ही आना है। ठीक है, अब देखिए अब हम EVS की बात कर लेते हैं कि EVS में क्वेश्चंस किस किस से पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चंस हमको मिल गए, हम आपको बताते हुए भी चलेंगे बाद में। ठीक है, EVS में खेजड़ी से, चिपको आंदोलन से, मैप से क्वेश्चन आया था, जहरीले सांप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और पोचमपल्ली से क्वेश्चन आया था, और एस्किमोस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और महाराष्ट्र की चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और हमने आपको बताया है पर्यावरण की जो थीम्स हैं आप उनको याद कर लीजिए, हर बार बताते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था जो कि मलेरिया से रिलेटेड करके है, क्वेश्चन है अभी बताएंगे उसको। और अलबरूनी से क्वेश्चन आया था, अलबरूनी कौन था, अलबरूनी तो एक यात्री थे। ठीक है, उनके बारे में पहले भी आया है ये क्वेश्चन शिफ्ट में। और ऐसे क्वेश्चन आया था, बगुला भैंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, बाकी देखिए अभी गोलकुंडा जो किला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, घटपर्णी पौधे से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, फाख्ता से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, और सांप से रिलेटेड करके क्वेश्चन आए थे। तो जैसा कि ऐसा पता चला है ये क्वेश्चन जो है EVS में कवर हुए थे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने पढ़े हुए हैं, हमने आपको बताया है, जो कराए हैं उसी से रिलेट करके ये सारे क्वेश्चंस थे। अब बात कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें मिल गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चिपको आंदोलन से ये था कि भाई चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है। और एक क्वेश्चन था, जब कोई व्यक्ति ट्रेन पर सवार होकर अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है और जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है तो ये सुरंग ऐसे आगे का पता नहीं चला है, तो उसका आंसर था पश्चिमी घाट है उसका आंसर क्वेश्चन का। अब ये पूछा गया है कि एस्किमो इग्लू का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्माहट को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, अच्छे दत्त कार्य के मुख्य लक्षण क्या हैं, महाराष्ट्र की चित्रकला कौन सी है, वर्ली चित्रकला है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए जिनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो है रोनाल्ड रॉस हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, जब उन्होंने ये खोज की थी। अब देखिए बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, हमने जो छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं आप जाके उनको देख लीजिए, उनमें सारे के सारे टॉपिक आपको कवर किए हैं उससे रिलेटेड। देखिए बगुला भैंस पर क्यों बैठता है वो हम बहुत पहले ही बना चुके हैं, और देखिए वो क्वेश्चन आ भी गया एग्जाम में, हम आपको बार बार बोलते हैं अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे हो सकता है आपकी हेल्प ही हो जाए। तो बगुला और भैंस आपस में सहजीवी संबंध जो है वो शेयर करते हैं, इसीलिए बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि वो उसके कीड़े खाता है और नुकसान नहीं होता है भैंस को उससे कुछ भी, तो ये सहजीवी संबंध है। बाकी आप छोटे छोटे वीडियोस में जाके देखिए, वहां पे इसको कवर किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन था गोलकुंडा जो है उससे कि कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए, ऐसे करके था। तो क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, इसका ये आंसर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन था, ये साइंस EVS मिक्स करके क्वेश्चन बन गया।
अब देखिए, नेपेंथिस पौधा या घटपर्णी पौधा जो कीट को फंसाकर खाता है, कहाँ मिलता है? मेघालय में। अगर आपने हमारा छोटा सा वीडियो देखा होगा, उसमें हम पहले ही एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये सब कर चुके हैं पोस्ट। और मधुमक्खी पालन का टाइम बिहार से रिलेटेड था, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। वहां पर एक घरों के प्रकार से था, घरों के प्रकार दिए गए थे, मिलान करने थे कि ये कहाँ पे ऐसे घर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने मिर्च का क्वेश्चन भी आपको पोस्ट कर दिया था पहले ही एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। देखिए वो भी आया है। मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई? दक्षिणी अमेरिका से आई। आप जाके देख लीजिए, उसमें मिर्च के और भी फैक्ट्स दिए गए हैं। फाख्ता पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके ये मैप से रिलेटेड करके क्वेश्चन था। और कौन सा विष विहीन सर्प है? तो ऐसे करके था। और इसका शायद आंसर है पाइथन है। और ये चमकीले नहीं होते, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। और हाँ, एक पोचमपल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये पोचमपल्ली की जो साड़ी है, इनका मतलब इनको नाम क्या है? पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है। ये हमने अभी एक छोटा सा वीडियो बनाया है। और पोचमपल्ली कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में था पहले, अब तेलंगाना में आ गया है। तो यही है इसका पूरा। और उसको कलमकारी या पोचमपल्ली कहा जाता है। कुछ ऐसे बना के पूछ लेंगे कि ऐसे मान लीजिए कि कोई किसी का नाम दे दिया कि रीता वहां पर गई थी, वहां पर उसने साड़ियाँ खरीदी थी, और क्या कहते हैं उसको, पोचमपल्ली कहा जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? कलमकारी। पोचमपल्ली और कलमकारी भी कहा जाता है उस डिजाइन को। ठीक है, वो जो वहां पे साड़ियों पे डिजाइन बनती है। अब इसमें राजस्थान में पानी की संग्रहण की जगह को क्या कहते हैं? बावली कहते हैं या बावड़ी कहते हैं। तो वो कल भी आया था और देखिए आज भी आया है ये क्वेश्चन। और देखिए ये पूछा गया, जैसा बताया है कि अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है। पूर्णिमा को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? रक्षाबंधन बनाया जाता है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। श्रावण मास की पूर्णिमा, जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाया जाता है। और श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन। मतलब पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो देख लीजिएगा कि कौन से त्योहार कब मनाए जाते हैं। एक बछेंद्री पाल जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन अभी पता नहीं चला है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आज के क्वेश्चन थे। हाँ, एक चंद्र ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन था कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। तो इसी तरीके के आज के जो टॉपिक हैं वो एग्जाम में कवर हुए हैं बिल्कुल। और आप सुन रहे होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे होंगे या आप रोज का एनालिसिस सुनते होंगे, तो ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला, हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही नहीं, शिफ्ट से भी रिपीट हो रहे हैं। देखिए राजस्थान का क्वेश्चन भी कल आया था, घटपर्णी पौधे का क्वेश्चन भी कल आया था, और पोचमपल्ली का क्वेश्चन भी आया है। तो शिफ्ट के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। अब आपको करना क्या है, जिनका भी एग्जाम है बिल्कुल पेन नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए जैसा बता दिया आपको, सबका सिलेबस एक है, सबने एक ही फॉर्म भरा है, सबके लिए एक ही पैटर्न है, तो सबके पेपर भी एक समान ही आएंगे। बस हाँ, हो सकता है किसी के में कोई फैक्ट पूछ लिया जाए, किसी के में किसी तरीके से फैक्ट पूछ लिया जाए, अलग अलग तरीके से जरूर पूछ सकते हैं। बस ये आपकी समझ पे निर्भर करता है, आप किस तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर होके जाते हैं। और आप अच्छा ही कर रहे होंगे और अच्छा ही करके जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और आप बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, आप कर सकते हैं और आप करके आएंगे। और कोई भी अगर टॉपिक आपको लगता है कि नहीं आ रहा है या अभी भी अछूता रह गया है, तो आप क्या करेंगे, अनटच जो टॉपिक हैं आपके उनको करिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उनको करते रहिए। बाकी मैथ में रोमन नंबर, दशमलव और जो क्या कहते हैं पाई चार्ट के क्वेश्चंस जो हैं, ये सब अच्छे से कर लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन जो था वो रह गया कि 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में क्या कहेंगे? तो 1,20,00,000 बोलेंगे भारतीय संख्या प्रणाली में। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू से सिस्टम से क्वेश्चन था। मतलब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होता है ये जो सिस्टम है, जो मिलियन वाला सिस्टम होता है, बाकी लाख वगैरह वाला इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो ये भी कर लीजिए इस तरीके से। वैसे तो ये कॉमन क्वेश्चन ही है, हम सब डेली में ही इन चीज़ों को देखते हैं, बट अगर कोई कंफ्यूजन है तो कर लीजिए, यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए मैथ्स में। तो यही सारा आज का कंक्लूजन है कि पेपर PYQ से ही नहीं, शिफ्ट से भी रिपीट हो रहे हैं। और बाकी टॉपिक्स जो हैं वो तो आपको पता ही है, इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे फैक्ट हैं।
तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको पूछने में। सबका सिलेबस सेम है, सबके लिए टॉपिक सेम है, तो सबका पेपर भी सेम टाइप से ही आएगा, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है शायद आपको। तो इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम है अगर किसी भी टॉपिक में, तो ये मत सोचिए अभी पढ़ लेंगे, जाइए पढ़िए और अपनी तैयारी को अप टू डेट करिए, एकदम सही से करिए। आप कर सकते हैं, करके आएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, अपने टारगेट को अचीव कीजिए। तो अब आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।